मस्से यानी वॉर्ड्स तो आपने अक्सर देखे होंगे, लेकिन कुछ मस्से ऐसे होते हैं जो स्किन सरफेस से उठे हुए नहीं होते हैं और वो देखने में तिल जैसे लगते हैं। तो इनको हम बोलते हैं फ्लैट वॉर्ड्स या प्लेन वॉर्ड्स। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि फ्लैट वॉर्ड्स क्या होते हैं, ये क्यों होते हैं और इनका क्या इलाज है। मैं हूं डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। फ्लैट वॉर्ड्स या प्लेन वॉर्ड्स इस तरह के मस्से होते हैं जो स्किन सरफेस के अंदर ही होते हैं या स्लाइटली रेज्ड होते हैं स्किन सरफेस से। ये उठे हुए नहीं होते हैं जैसे दूसरे मस्से होते हैं। ये मस्से संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं, 10-20 से लेके 100-200 तक हो सकते हैं और ये ग्रुप के अंदर होते हैं। ये हल्के ब्राउन कलर के या स्किन कलर के या फिर स्लेटी कलर के होते हैं। इनमें कोई दर्द नहीं होता, कोई खुजली भी नहीं आती है। ये ज़्यादातर फेस पे होते हैं या हाथों के बैक के ऊपर होते हैं। ये इसके अलावा ये मस्से जहाँ भी अगर कोई कट लगता है, कोई खरोंच लगती है तो उसके आसपास हो जाते हैं। इसलिए पुरुषों में बियर्ड एरिया के अंदर और लेडीज़ के अंदर लेग्स के ऊपर अक्सर ये मस्से हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे शेविंग होती है। शेविंग से कट लग सकते हैं और उसके आसपास मस्से आ सकते हैं। ये बच्चों के अंदर या टीनेजर्स के अंदर ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मस्से क्यों होते हैं, इनका कारण क्या है। देखिए, जितने भी प्रकार के मस्से होते हैं वो सब एक वायरस के द्वारा होते हैं जिसको हम बोलते हैं HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होते हैं, ये कई तरह के होते हैं, इनके कई टाइप्स होते हैं। ये करीब 100 से ज़्यादा टाइप्स होते हैं। फ्लैट वॉर्ड्स जो हैं वो टाइप 3, टाइप 10 और टाइप 28 के द्वारा किए जाते हैं और दूसरे जो वॉर्ड्स हैं उनके अलग टाइप्स होते हैं। ये मस्से एक से दूसरे को डायरेक्ट कांटेक्ट से लगते हैं, यानी किसी के अगर फ्लैट वॉर्ड्स हैं और उसको आप टच करोगे तो आपके मस्से होने के चांसेस हैं। इसके अलावा इनडायरेक्ट कांटेक्ट से भी हो सकता है। इनडायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जो आप शेयर करते हैं उस व्यक्ति के साथ जिसके मस्से हैं तो उससे हो सकता है, जैसे कि कोई क्लोथिंग है, टॉवल्स हैं या शेविंग ब्रश है या रेजर है, इन सब के शेयर करने से ये मस्से दूसरे व्यक्ति को जा सकते हैं। इसके अलावा आप खुद को भी एक जगह से दूसरी जगह हो सकते हैं। अगर आप हाथ पहले मस्सों पर लगाएंगे फिर वही हाथ किसी दूसरी जगह लगाएंगे तो वहाँ पे मस्से हो सकते हैं। ये मस्से इम्यूनिटी पे भी डिपेंड करते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो अगर आप कांटेक्ट करेंगे भी किसी मस्से वाले व्यक्ति से तो भी आपको हो सकता है ये मस्से नहीं डेवलप हों। इसलिए जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, जैसे कुछ बीमारियों के अंदर हो जाती है या कुछ कीमोथेरेपी देने से या रेडिएशन थेरेपी देने से या फिर कुछ दो ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो इम्यूनिटी कम करती हैं, स्टेरॉइड्स है और दूसरे इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हैं, उनके लेने से अगर इम्यूनिटी कम हो जाती है तो उस व्यक्ति के भी मस्से होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ इसकी डायग्नोसिस की कि इसको हम डायग्नोस कैसे करते हैं, इसकी पहचान कैसे करते हैं। देखिए, डर्मेटोलॉजिस्ट तो इनको आराम से पहचान लेते हैं, लेकिन कभी कभी उनको भी कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जो मस्से जैसी देखने में लगती हैं। जैसे कि कोई आपके जो एज स्पॉट्स होते हैं वो लग सकते हैं, या फिर आपके कोई कुछ तरह के एक्नी होते हैं वो भी देखने में इस फ्लैट वॉर्ड जैसे लग सकते हैं। तो अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो फिर हम उसकी बायोप्सी ले लेते हैं और बायोप्सी लेके डायग्नोसिस को कंफर्म कर देते हैं। अब बात करते हैं कि इसके ट्रीटमेंट की, कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, वैसे तो ये मस्से ऐसे होते हैं जो अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन इसमें समय लगता है। बिना किसी ट्रीटमेंट के अपने आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन इसका समय लंबा हो सकता है, करीब 2 साल करीब लग सकते हैं। इसलिए ट्रीटमेंट लेना आवश्यक हो सकता है। और दूसरा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर मस्से जब तक रहेंगे तब तक इन्फेक्शन एक से दूसरी जगह जा सकता है और किसी दूसरे व्यक्ति को भी लग सकता है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास कई ऑप्शंस हैं। जो एक सबसे कॉमन ऑप्शन है वो तो है कुछ दवाइयों के लगाने का, जैसे कि टेट्रानोइन है, 5-फ्लोरोयूरोसिल है और इमिक्यूमोड है और बेंजॉइल पेरोक्साइड है। ये दवाइयाँ जेल या लोशन के रूप में लगाई जाती हैं या क्रीम के रूप में लगाई जाती हैं और इनके लगाने से मस्से धीरे धीरे चले जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास पील्स का। केमिकल पील्स हम देते हैं। केमिकल पील्स के अंदर ग्लाइकोलिक एसिड पील हो सकता है, सैलिसिलिक एसिड पील हो सकता है या टेट्रानोइन का पील हो सकता है। इसके अलावा लेज़र भी हमारे एक ऑप्शन है। लेज़र से भी ये मस्से जल जाते हैं और ये हमेशा के लिए ख़त्म हो सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ मस्सों के प्रिवेंशन की। अगर आपके मस्से हो गए हैं, उनसे बचाव कैसे किया जाए, आगे फिर नहीं मस्से हों या किसी दूसरे व्यक्ति को मस्से नहीं हो, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो एक तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर किसी के मस्से हैं तो उससे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं किया जाए और इनडायरेक्ट कांटेक्ट भी अवॉइड किया जाए। जैसे मैंने बताया था, कोई भी क्लोथिंग या टॉवल्स या शेविंग ब्रश या रेजर शेयर नहीं करें। अगर कहीं भी चोट लगी है तो उसको साबुन से, पानी से साफ कर लें। अगर आपकी कोई लंबी बीमारी है जिससे इम्यूनिटी आपके कम होने के चांसेस हैं तो उस बीमारी का ट्रीटमेंट पूरा करें। स्किन की साफ सफाई रखें। अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे
तो आप मस्सों के होने से बच सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूं। धन्यवाद।